Hello students, welcome to my channel Chinese Steps. This is मनीष चोपड़ा और आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो सभी को पता है कि टेंस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो काम आज हो रहा है ना, द वर्क इज गोइंग ऑन। ठीक, नेक्स्ट आता है पास्ट टेंस, जो वर्क जो है वो हो चुका, ठीक है। और जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में क्या होता है, जो काम अभी हुआ नहीं है आगे होगा, है ना, द वर्क टू बी डन, यानी अभी हुआ नहीं है आगे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसमें, देखिए प्रेजेंट टेंस में ही चार टाइप होते हैं प्रेजेंट टेंस के भी। हर एक टेंस में जो होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें चार कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस है, मैं गाना गाती हूँ। एक है मैं गाना गाती हूँ, ठीक है, मैं गाना गाती हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा, जब जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में हो रही है बात? मैं के बारे में, यानी कि आई के बारे में, आई। उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब नॉर्मल रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि आई सिंग, क्या गाती हूँ? गाना गाती हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। तो आई क्या हुआ इसमें? सब्जेक्ट हुआ कि जिसके बारे में बात की जा रही है। और सिंग क्या है इसमें? वर्ब हुई। और बाकी का पार्ट जो हो गया इसमें हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे कहूं मैं गाना गाती हूँ, जगह लेने वह गाना गाता है ना, वह का मतलब ही, ठीक है। गाना गाता है, क्या करता है? गाना गाता है। वर्ब क्या है? गाता है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आया। आई के साथ सब्जेक्ट जो था उसके साथ क्या आया? सिंग। लेकिन ही के साथ, ही भी एक सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या आ रहा है? एस आ रहा है। अब इसको आपको समझना होगा कि ये कहाँ एस आता है और कहाँ नहीं आता। एस और ईएस का यूज होता है और कहाँ नहीं होता। देखिए जहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। जहां पर, तो वहां पर आप वर्ब जो है वो प्लूरल लगाएंगे, यानी कि देखिए एक ही बात में आप समझ गए, अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल। प्लूरल का मतलब है एक इस तरीके से समझाइए, यानी कि प्लूरल वर्ब की कोई प्लूरल फॉर्म होती है? नो, प्लूरल फॉर्म यानी कि क्या होता है? एस और ईएस। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके मैंने ये एक की निकाली है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी? वो सिंगुलर यानी कि एस और ईएस नहीं लगेगा। जैसे हम लोग बचपन में सिंगुलर और प्लूरल सीखते हैं ना, तो उसमें एस और ईएस का यूज करते हैं। इसी तरीके से आपको थोड़ा सा की लगानी पड़ेगी यहाँ पर कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, जैसे आई, देखो अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ये देखिए प्लूरल, देखो पहले देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हुए? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, ठीक है। कोई भी नेमिंग वर्ड यानी कि कोई भी नेम, यानी कि किसी भी चीज का, यानी कि नाउन जो होते हैं, सिंगुलर नाउन जो होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर नाउन, ठीक। ये क्या, इसके साथ क्या लगेगा? एस और ईएस वर्ब में, वर्ब प्लस एस और ईएस। और जहां पर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हुए? आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नेम, प्लूरल नाउन कह सकते हो, नाउन या प्रोनाउन, तो ये वही गए वर्ड्स, ठीक है। तो
क्या हुआ, जैसे मैंने कहा था मैं गाना गाती हूँ, तो क्या आ गया, आई सिंग अ सॉन्ग। देखिए इसमें आई के साथ सिंग लगा, इसमें एसओडीएस नहीं है क्योंकि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। वैसे तो आई का मतलब मैं होता है, यानी कि एक पर्सन, लेकिन जो हम उसमें उसको काउंट करते हैं वो प्लूरल में करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन में आता है। ठीक, तो आई मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, आई सिंग अ सॉन्ग। और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही के साथ यूज करना, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। कोई भी नेम है, द बर्ड सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक। अब प्लूरल में जैसे वी सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। कोई और सब्जेक्ट को ले लेते हैं, जैसे मैं पढ़ती हूँ या मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, ठीक, शी रीड्स, ठीक, एस और एस का यूज करते हैं। कहां पर, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है, यानी कि वर्ब में एस और एस आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर आता है, यानी कि क्या आता है, आई बी यू दे। इसके साथ वर्ब में एस और एस नहीं आता, यानी कि रूट वर्ब लगती है। रूट वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 लगती है, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्लियर हुआ ये यहाँ तक सभी को? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका जो है नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगी, ये तो क्या सिंपल सेंटेंस हुए, इसका नेगेटिव अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए साथ के साथ में आपको नेगेटिव भी लेकर चलते हैं, ठीक है। नेगेटिव अगर बनाना होता है तो उसमें नॉट लगा देते हैं, ठीक, और डू या डज का यूज करते हैं। देखिए नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, देखिए डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है, ठीक है। जैसे आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या आया, डू नॉट आया, सिंग अ सॉन्ग आया, ठीक, लेकिन यहाँ डज आया, लेकिन यहाँ पे भी सिंग आया। अभी तो हमने सीखा था कि प्रेजेंट टेंस में जो अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगेगी, होती है, लेकिन जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग यहाँ पर नॉर्मल यानी कि रूट वर्ब लगती है, और जो एसओडीएस लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, डज में। वो कहाँ आ गया, ईएस लग गया ना डू में, ये डू था, यानी कि यहाँ पे कोई वर्ब बोल रही थी, लेकिन यहाँ पर एस और ईएस का यूज हुआ, यानी कि ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग लग गया, ठीक है। तो जो चैनल पर नए हैं, वो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो है कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना, टेंसेस समझ में आ रहे हैं या नहीं, और या कोई और कुछ और सीखना चाहते हैं तो भी, ठीक है। तो वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आता है, क्योंकि जो बेस होता है इंग्लिश का, जो बेस है वो है टेंसेस, क्लियर। जो इंग्लिश का बेस है वो है टेंस, और जब तक टेंस नहीं आएंगे आपको, आप इंग्लिश में बहुत ही, देखिए हम शुरू से टेंस सीखते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट तक हम लोग 9, 10 थ्रोली जो है हम लोग टेंस सीखते हैं, लेकिन हम कभी फिर भी इंग्लिश को बोलने में और लिखने में भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हम लोग को सेंटेंस फॉर्मेशन करना है टेंसेस के लिए, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टेंसेस हैं वो बैकबोन है इंग्लिश का, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई ना सभी को? तो इसलिए टेंस सीखना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पूरी इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जो सेंटेंस फ्रेम करना है और स्पीकिंग करना है, वो दोनों ही अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। नेक्स्ट जो आता है आपका, आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसी चीज को देखिए, कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, देखिए इसी को क्या मैंने बोला, मैं
गा रही हूँ। ठीक है, मैं गाना गा रही हूँ, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, गाना गा रही है। ठीक है, तो अब इसमें इसको हम क्या बनाएंगे, आई, अब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एम, गा रही हूँ को क्या बोलेंगे, सिंगिंग, क्या गा रही हूँ, गाना, अ सॉन्ग। ठीक है, तो हमने इसमें से क्या ऑब्जर्व किया कि हमने सबसे पहले इसमें क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया, इज एम आर का यूज किया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस में। ठीक, इसके बाद क्या हो जाता है, वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, और फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, सभी के लिए तो सबसे इजी होता है। ठीक है, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, राधा is dancing on the stage. Clear? They are studying. ठीक, तो ing study स्पेलिंग करा दो, STUDYING। ठीक है, स्टडिंग, राधा इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ही इज रीडिंग, तो क्या आया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होता है, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये रूल बन गया। तो आगे देखते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस के टेंस के बाद आता है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट की क्या पहचान होती है, जैसे सेंटेंस है, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें कैसे इसको फ्रेम करेंगे सेंटेंस को, मैं यानी कि आई, खाना खा चुका हूँ यानी कि जो काम है वो पहले शुरू हुआ और अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट, आई खाना खा चुका हूँ यानी कि आई हैव eaten, I have eaten my lunch या food, I have eaten my food। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखिए सबसे पहले आई सब्जेक्ट हुआ, देन क्या लगाया हमने, हैज और हैव, यानी कि किसमें लगाया, परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज होता है। ठीक, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर हैज और हैव का यूज हुआ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर क्या लगाए हमने, ईटन, ईटन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं और पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ठीक है, यानी कि आप सीधा ये याद करिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, समझ में आया क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ आपका कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या आता है आपका, इसमें नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अगर इसका हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, आई हैवंट यूज करेंगे या हैज नॉट यूज करेंगे। ठीक है, हैव नॉट या हैज नॉट यूज करेंगे अगर ही है या शी है तो। ठीक है, फिर V3 यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, एज इट इज यूज करेंगे ये भी।
ठीक है, ये भी इस तरीके से यूज करेंगे। क्लियर हुई कि क्या होता है, पहचान क्या है परफेक्ट टेंस की, कि पहले काम जो है वो शुरू पहले हो चुका, लेकिन क्या है अभी अभी खत्म हुआ है। मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि अभी काम जो है, अभी खाना अभी अभी खाकर चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्ट टेंस है। इसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान होती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो वर्क होता है वो उसमें टाइम दिया होता है, यानी कि वो पहले शुरू होकर बाद में चल रहा होता है काम। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस में बताती हूँ। सेंटेंस है जैसे, वह तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस में वह तुम्हारा सुबह से इंतजार, यानी कि टाइम दिया होता है। ठीक है, और काम पहले यानी कि पहले से शुरू होकर आगे चल रहा होता है कॉन्टिन्यूटी में, तो उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसका सेंटेंस फ्रेम कैसे करेंगे, देखिए, वह यानी कि ही। ठीक है, इसमें क्या यूज होता है, हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। ही के साथ क्या लगाएंगे, ही सिंगुलर है तो हैज बीन, ही हैज बीन क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, वेटिंग आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी। तो इसमें भी परफेक्ट के लिए हमने हैज लगाया, हैज और हैव लगाते थे। देखो पहचान क्या है, कितनी बढ़िया। परफेक्ट के साथ हैज और हैव लगाते तो यहाँ और हैज और हैव लगा देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, कब से इंतजार कर रहा है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। सिंस लगाते हैं टाइम के लिए, सिंस और फॉर का यूज करते हैं टाइम के लिए, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर हुई बात। क्या है पहचान परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की? पहचान क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और हैज का, और प्लूरल सब्जेक्ट से यहाँ होता यू। तुम, वह मेरा, वह तुम्हारा, या होता कि तुम मेरा सुबह से इंतजार कर रहे हो, तो होगा तो क्या होता, तुम मेरा, यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, है ना, तुम मेरा सुबह से इंतजार कर रहे हो। ठीक है, पहचान समझ में आई। ठीक है, तो कैसे होता है, इसमें सबसे पहली पहचान है कि इसमें टाइम दिया हुआ होता है, टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, काम वर्क जो है वो शुरू होकर, पहले शुरू होकर हाल ही में खत्म हुआ होता है। ठीक, तो ये पहचान होती है। तो क्या हुआ, जैसे वह तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा है। ठीक है, सुबह से यानी कि पहले से, टाइम जिस वक्त वो बात कर रहा है उसके पहले से काम शुरू हो गया। ठीक है, तो पहले से काम शुरू किया, टाइम दे दिया उन्होंने, सुबह से इंतजार कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी में काम हो रहा है ना। तो क्या हुआ, और इसमें क्या था, पहले शुरू होकर हाल ही में खत्म हुआ। यहाँ तो गोइंग ऑन है, वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, सुबह से इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले शुरू होकर काम हाल ही में, यानी कि उसी वक्त, जस्ट देन, तभी खत्म हुआ है, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, क्लियर हुए सभी को। प्रेजेंट टेंस चारों, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही हैज नॉट। नेगेटिव सेंटेंस के लिए अगर हम इसको नेगेटिव में कर देते हैं, नेगेटिव के लिए कैसे बनेंगे, he has not been waiting for you since morning। वह तुम्हारा सुबह से इंतजार
नहीं कर रहा है, या यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस का ऐसे बनाते हैं। इसके अब जरा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस सभी के रह गए, एक बारी क्वेश्चन वाले पे और करते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं एक बारी वो देख लेते हैं बस। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज सिर्फ प्रेजेंट टेंस जो है वो बहुत अच्छे से कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो इसके बाद आता है, देखिए जैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस जो होते हैं, क्वेश्चन जब पूछते हैं हम तब क्या होता है, देखिए क्वेश्चन वाला सेंटेंस जैसे मैं गाना गाती हूं, क्या वह गाना गाती है? अगर सेंटेंस ऐसे आ जाए, क्या वह गाना गाती है, क्या वह, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है ना। क्वेश्चन पूछते वक्त फिर तब क्या बोलते हैं हम लोग, क्या वह गाना गाती है। अगर वह गाना गाती है हम क्या बोलेंगे, he sings a song। अगर हम इसको किसमें बनाएंगे, क्वेश्चन में बनाएंगे। अगर हम इसको क्वेश्चन में बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, डू या डज का यूज करके। तो क्या बनाएंगे, इसमें ऐसा है ना, इसका मतलब यहाँ क्या यूज होगा, डज यूज होगा। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर यही होता जैसे था, मैं अगर आई सिंग अ सॉन्ग तो क्या आएगा, डू आई सिंग अ सॉन्ग, आई के साथ डू यूज होगा। ठीक है, और प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल वर्ब यूज हो गया, ये डज का यूज हुआ, और सिंगुलर यहाँ पे सिंगुलर के साथ ये क्या हुई, ये डू का यूज होता है आई के साथ हमेशा। ठीक है, क्लियर हुई बात। अच्छा, अगर दे होता तो क्या होता, डू दे सिंग अ सॉन्ग। ठीक, इस तरीके से सेंटेंस बनता किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर कॉन्टिन्यूअस का टेंस बनाते तो कैसे बनाते, कॉन्टिन्यूअस का अगर हम लोग बनाते हैं तो इसमें कैसे बनाते, हमारा कॉन्टिन्यूअस का टेंस क्या था, इज एम आर का यूज करते हैं और वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन में कैसे, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, हम बनाते हैं ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो उसको कैसे क्या करेंगे, ही इज, तो इसको हम लोग बाहर ले आएंगे, यानी कि सेंटेंस के पहले लिख देंगे, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर हुई बात, इज को पहले का, अगर एम है तो एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, या दे आर है तो आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, तो उस तरीके से बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं हम लोग, हमें पता है हैव और हैव का यूज करते हैं परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, हेल्पिंग हो तो उसको बाहर ले आएंगे, जैसे हैव यू डन योर वर्क। ठीक है, हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ही सिंग्स अ सॉन्ग इसमें नहीं। ठीक है, जब क्वेश्चन टैग लगाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन के आंसर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, हैव यू डन योर वर्क कंप्लीट। ठीक है, क्लियर हुई बात, ये हो गया परफेक्ट टेंस। लास्ट आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। तो हैज बीन और हैव बीन का यूज हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन में करेंगे, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग कैसे करते हैं, इसमें क्या कर देंगे, सिर्फ देखिए हैज और हैव का यूज तो पता है आपको करना किस तरीके से, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन इसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, हैव यू बीन, हैव बीन और हैज बीन को यूज करते हैं, हैज यू बीन, हैज ही बीन, या हैव यू बीन, और क्या करते हैं वर्ब में आईएनजी यूज करते हैं, हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से गाना गा रहे हो। ठीक है, सिंस मॉर्निंग यानी कि टाइम दिया हुआ होता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन के सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। क्लियर हुई सभी को, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी।